Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के लिए. मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन, बेसिक प्रोनाउन के लिए. ये है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. उसमें मैंने बात कही थी कि प्रोनाउन के क्लासिफिकेशन किस तरह से हुए हैं. 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बट इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रोनाउन किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं. जैसे आप लोगों को देखने को आई मिलता है तो आप लोगों को प्रोनाउन तो पता है, बट वो कौन से प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है, या जिस तरह से हम लोग अगर इच लिखते हैं, इच कौन से कैटेगरी में आता है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि सिमिलर देखने में लगते हैं सब. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है, मैंने लास्ट वीडियो में बात कही थी 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की, बट इसमें 9 को मैंने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं जो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं और वही काम करते हैं, बट वो प्लेसमेंट के आधार पर चयनित होते हैं. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम. अगर इस तरह के हम प्रोनाउन की बात करें, कहीं भी आप लोगों को देखने को मिले आई, मी, वी, अस, यू, ही, इस तरह के प्रोनाउन देखने को मिले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि भूलिए नहीं. तो आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है, मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी से बिलोंग करता है. ये जितने भी फर्स्ट में मैंने लिखे हैं वो पर्सनल प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है. नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो सेंटेंस में भी होगा कि सेंटेंस में किस तरह से ये यूज़ करते हैं. बेसिकली ये वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए है कि कैसे इसकी शुरुआत करें, कैसे पढ़ने की शुरुआत करें. सेकंड है पॉजेसिव प्रोनाउन. इसमें स्टार्ट करते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स. अगर इस तरह से हम बात करें इन सब शब्दों को ले, ये जो 6 शब्द मैंने इसमें लिखे हैं माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, तो आपको समझना होगा कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कह रहा है. पॉजेसिव के ऊपर मेरे एक डेडिकेटेड वीडियो रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन किस तरह से वर्क करते हैं, उसे आप ज़रूर देखिए. पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार, तो वो कैसे वर्क करते हैं इसमें देखने को मिलेगा. थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ये बहुत ज़्यादा यूज होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अगर आप बिगनर हैं या एज वेल एज आप स्कूल में हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये आए दिन देखने को मिलता है दिस, दैट, दिस, दोस, सच. ये इसलिए देखने को मिलता है कि सिंगुलर प्लूरल से इसका काफ़ी रिलेशन होता है. किस तरह से ये वर्क करता है तो ध्यान दीजिए. अगर आपसे दिस लिख के पूछे कि ये कौन से प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. आई बात समझ में. फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर. अगर आपको कहीं देखने को ईच, आइदर और नाइदर मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की. डेमोन्स्ट्रेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक दूसरे से वैरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों सेम है. इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ईच अदर, वन अनदर. अगर हम कहीं ईच अदर या वन अनदर की बात करते हैं, ईच अदर, वन अनदर कहाँ यूज़ होता है, जब दो लोगों की बात हो रही है तो ईच अदर. दो से ज़्यादा, मोर देन वन की बात, मोर देन टू की बात करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वन अनदर. तो ये कहाँ आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, एक्सेट्रा. आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों लिखा है. वो इसलिए लिखा है कि जब मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो मैंने बात बताई थी कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है. आई सिंगुलर के लिए, वी प्लूरल के लिए. एट द सेम टाइम अगर यू की बात करें तो यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कंसिडर होता है. तो जब हम लोग सिंगुलर की बात करें तो योर सेल्फ, प्लूरल की बात करें तो योर सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ. तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन कवर हो गया. थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम होता है, तो ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, एंड वंस यूज़ होता है जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर पार्ट होता है उसके लिए वन सेल्फ यूज़ होगा. इस चीज़ को नोट डाउन जरूर करिए. समझना होगा कि कहाँ पर सिंगुलर यूज़ होगा, कहाँ पर प्लूरल होगा. इंग्लिश एक दूसरे से काफ़ी इंटर रिलेटेड होता है. इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल. आप ध्यान देंगे बॉडी, वन या थिंग, ये लास्ट करता है अगर कोई वर्ड से लास्ट में आता है.
और उसके साथ मच, फ्यू, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इन सब चीज़ को समझिएगा ज़रूर और नोट डाउन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव तो काफ़ी सिमिलर है, बट इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं। रिलेटिव जो होता है कंजंक्शन की तरह वर्क करता है, दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को एडजॉइन करता है। इंट्रोगेटिव जो होता है वो सवाल करता है, वो किसी को एडजॉइन नहीं करता है। यहाँ पर ये था। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, whom, whose, which, that, जिसे WH कहते हैं, WH फैमिली से ये बिलोंग करता है, तो उसमें हु, whom, whose, which, that आता है, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट मैंने बताया कि कुछ को मैंने ऐड नहीं किया है, वो है जैसे इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काफ़ी सिमिलर होते हैं, बट उसके प्लेसमेंट अलग होते हैं। इम्फैटिक का मतलब होता है कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो यूज होता है वो होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर दबाव डालने, प्रेशर, फोर्स लगाने के लिए काम करता है, तो वो होता है इम्फैटिक। और जो रिफ्लेक्सिव होता है वो होता है कि वर्ब के बाद यूज़ होता है। और नेक्स्ट मैंने बात नहीं कही एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन की, तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन जो होता है वो इंटरोगेटिव की तरह ही होता है, बट वो क्वेश्चन नहीं करता, वो आश्चर्य के भाव को प्रस्तुत करता है। वो किसी चीज़ में बहुत सुंदर गिफ्ट है या बहुत सुंदर कोई तस्वीर है, इन सब चीज़ों की अगर बात करते हैं तो वो हम एक्सक्लामेटरी यानी कि बहुत विस्मयादि बोधक जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर दृश्य या कुछ को देखने के लिए जब यूज़ करते हैं तो वो होता है एक्सक्लामेटरी। आज का वीडियो बस यहीं तक था। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल होगा ही क्योंकि बेसिक प्रोनाउन से मैंने बात कही, एज वेल एज अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।